बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणेमिये जिनेन्द्र वर्णेमि चंद्रमके लंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परोगणम वोच्छम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें जीव कांड की आज हम आपको 93 नंबर की गाथा पढ़ाएंगे। इसमें नरकादि गतियों में वेद संबंधी नियम बताए गए हैं। नेरैया खलु संडा नरतिरिये तिन्नि होंति सम्मुच्छा संडा सुर भोग्य भूमा पुरसिद्धि वेदगा चेव। देखो क्या कह रहे हैं। नेरैया नार की जीव खलु निश्चय से नियम से संडा नपुंसक होते हैं और नार की जीव नियम से नपुंसक होते हैं। मनुष्य नर त्रिये मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेद होंती होते हैं। मनुष्य और त्रियंचों में तीनों वेद होते हैं अर्थात स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, और नार की सिर्फ नपुंसक ही होते हैं। सम्मुच्छा सम्मूर्छन जन्म वाले संडा नपुंसक होते हैं। सुरभोग भूमा सुरभोग बोले तो देवों में तथा भोग भुआ भोग भूमियों में पुरुष और इत्थि पुरुष और स्त्री वेद ये दो ही वेद होते हैं। सरल है, समझ में आ गया होगा। नार की नपुंसक होते हैं, मनुष्य और त्रियंच तीनों वेद वाले होते हैं। नपुंसक सम्मोचन नपुंसक ही होते हैं। देव और भोग भूमि में हमेशा स्त्री और पुरुष वेद होते हैं। अब यहाँ पर एक बात और बता दें, वेद दो प्रकार के होते हैं, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य वेद किसे कहते हैं तो आंगोपांग नाम कर्म के उदय से शरीर में चिन्ह विशेष होना द्रव्य वेद कहलाता है। भाव वेद मोहिनी कर्म में 9 कषायों में 3 वेद प्रकृतियां हैं, उनके उदय से जो भाव बनते हैं परिणाम होते हैं उनको भाव वेद कहते हैं। अब 94 और 95 नंबर की गाथा एक साथ पढ़ेंगे। इसमें सर्वजघन्य और सर्वोत्कृष्ट अवगाहना के स्वामी बता रहे। देखो, सुहम निगोद अपज्जत तयस जातस्य तदि सवे समेयम ही अंगुल असंख्य भागम जहन मुक्कस्सयम मच्छे। सुहम निगोद अपज्जत तयस्य जातस्य तदि समेयम ही अंगुल असंख्य भागम जहन मुक्कस्सयम मच्छे। शाही सहस्रमेकम बारम कोशोणमेकमेकम च जोयन सहस्र दीहम पम्मे वीले महामच्छे। देखो गाथा का अर्थ, सुहम निगोद उत्पन्न होने के तीसरे समय जादस्य में उत्पन्न होने के तदि समय में तीसरे समय में सुहम निगोद सूक्ष्म निगोद या लब्ध पर्याप्त की अंगुल असंख्य भागम अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण जघन्य शरीर अवगाहना होती है। अवगाहना का मीन्स होता है ऊंचाई, और उत्कृष्ट उक्कस्सयम उत्कृष्ट शरीर अवगाहना मत्स्य की होती है। नीचे देखें, शाही सहस्रमेकम बारम कोशुण मेकमेकम च। पद्म यानी कमल एक इंद्रिय, कमल की कौन सी इंद्रिय है? एक इंद्रिय। और विकलेंद्री पम्मे मीन्स पद्म, पद्म बोले तो कमल की जो है वो एक इंद्रिय होता है ना। और विकलेंद्री यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुन्द्रिय। और महामच्छे महामस्त पंचेंद्रिय, महामत्स्य जो होता है मगर उसकी महामत्स्य की जो है वो पंचेंद्रिय है इसकी। ये जैसे पम्मे बीले महामत्स्य
तो पम्मे मीन्स पद्म, पद्म मीन्स कमल, बीले मीन्स दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, और महामच्छे, महामत्स्य है ना, इनकी उत्कृष्ट अवगाह है ना, क्या है, क्रम से कुछ अधिक 1000 योजन। कैसे लगाएंगे, यहां से देखो, साही सहस्र एकम, तो कुछ अधिक 1000 योजन, फिर 12 योजन, फिर कोषूण मेक मेकम चा, कोषूण बोले तो है 1 कोष कम, 1 योजन, और 1 योजन और 1000 योजन है। क्रम से लगाना अभी हम आपको लगवा के बताएंगे। एक इंद्रिय में सबसे बड़ी अवगाहना किसकी और कितनी होती है, तो कमल की होती है, वह कुछ अधिक 1000 योजन प्रमाण है। हो गया एक इंद्रिय का। अब दो इंद्रिय में सबसे बड़ी अवगाहना शंख की होती है, वह 12 योजन की है। कितने की है, 12 योजन की। किसकी है, शंख की है। कौन सा इंद्रिय है, दो इंद्रिय। तीन इंद्रिय में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी और कितनी है, चींटी की है। किसकी है, चींटी की है, 3 कोष की है। कितनी है, 3 कोष की है ना। चतुर्ंद्रिय में उत्कृष्ट अवगाहना किसकी और कितनी है, भ्रमर की है, वह 1 योजन की है। और पहले महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना 1000 योजन बताए, फिर कमल की कुछ अधिक 1000 योजन बताए। तो इनमें अंतर क्या है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना है क्योंकि इसकी चौड़ाई मोटाई बहुत है। कमल की लंबाई तो कुछ अधिक 100 योजन है, किंतु चौड़ाई मोटाई बहुत कम है। अतः लंबाई की अपेक्षा कमल की और घन क्षेत्र की अपेक्षा महामत्स्य की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। अब देखें, पर्याप्तक द्विंद्रिय जीवों की जघन अवगाहना का प्रमाण तथा उसके स्वामी। 96 नंबर की गाथा है। बीती जप पुण्य जहन्नम अणुंधरी कुंतु काणमच्छिसो शिक्षय मच्छे बिंदंगुल संख्ये संख्य गुणिदय कमा। बीती जप पुण्य जहन्नम अनुंधरी कुंतु काणमच्छिसो शिक्षय मच्छे बिदंगुल संख्ये संख्य गुणिदय कमा। देखो, सर्व जघन अवगाहना द्विंद्रिय जीव में अनुंधरी की है। सर्व से जघन अवगाहना द्विंद्रिय जीव में किसकी है, अनुंधरी की। तीन इंद्रिय में कुंथु की, 4 इंद्रिय जीव में काणमक्षिका की, और पंचेंद्रिय जीव में 6th मंथ की होती है। ये 6th मंथ आपने नहीं देखे, 6th मंथ की होती है जो घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण है, किंतु संख्यात गुणे क्रम से है। सिंचाई मच्छी हो गया, समझ में आ गया। और बताएं, सर्वजघन अवगाहना द्विंद्रिय में बी ती चा ऐसा लिखा है। द्विंद्रिय बी बोले तो 2 इंद्रिय, ती बोले तो 3 इंद्रिय, चा बोले तो 4 इंद्रिय, पाँच बोले तो पंचेंद्रिय। तो सबसे जघन अवगाहना के यहाँ पर बात हो रही है। क्या कह रहे हैं, सर्वजघन अवगाहना द्विंद्रिय में अनुंधरी, ये लिखा अनुंधरी की, और फिर 3 इंद्रिय में कुंथु की, 4 इंद्रिय में काण मक्षिका की, 5 इंद्रिय में 6th मत्स्य की, और घनांगुल के संख्यात वे भाग प्रमाण है, विदंगुल संख्य, किंतु संख्यात गुणे क्रम से है। संख्य गुणित कमा, संख्यात गुणे क्रम से है। अब द्विंद्रिय में जघन अवगाहना किसकी होती है, अनुंधरी जीव की होती है, वह घनांगुल के असंख्यात विभाग मात्र है। 3 इंद्रिय में जघन अवगाहना किसकी है, कुंथु जीव की होती है, ऊपर बताई गई अवगाहना से संख्यात गुणी है। चतुर्ंद्रिय में जघन अवगाहना किसकी और कितनी है, काण मक्षिका की होती है, और ऊपर की अवगाहना से संख्यात गुणी है। पंचेंद्रिय में जघन अवगाहना किसकी और कितनी है, 6th मत्स्य की होती है, वह ऊपर के अवगाहना से संख्यात गुणी है। जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक अवगाहना के स्थूल रूप से कितने भेद हैं, 64 भेद हैं। उसका चार्ट हम आपको यहाँ पर समझाएंगे। अभी तो हम बोर्ड पर नहीं समझा पाएंगे, लेकिन देखते हैं इसको, या तो हम फोटो आप तक पहुँचाएंगे और आप उसे देखना, फिर हम यहाँ से उसे समझाते रहेंगे, तो इसी प्रकार से आप उसे समझ जाएंगे। अगली गाथा है 97 और 98। देखें, सोहम
निवाते आभू वाते आपुनि पदिक्तिदम इदरम बीति चप मल मादिल्लाणम एयाराणम तिसे भी है अपदिक्तिद पत्तेयम बीति चप चप ती बीति चप ती च बी अपदिक्तिदम शयनम ती च बी अपदिक्तिदम चय शैलम बादाल गुणिदेकमा अवर अपुन्नम पडमम सोलम पुण्य पडम विधीय तदीयोली पुण्यदर पुण्ययाणम जहन मुक्कस मुक्कस। देखो इसका अर्थ एक और गाथा है, 100 पूरी कर लेते हैं। पुण्य जहन्नम तत्तो परम अपुन्नस्य पुण्य उक्कसम विपुण्य जहन्नोत्ति असंखम संखम गुणम तत्तो। अर्थ देखें, सूक्ष्म निगोद अपर्याप्तक, सूक्ष्म वायुकायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म तेजकायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म अपकायिक अपर्याप्तक, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक, बादर वायुकायिक अपर्याप्तक, बादर तेजकायिक अपर्याप्तक, बादर अपकायिक अपर्याप्तक, बादर पृथ्वीकायिक अपर्याप्तक, बादर निगोद अपर्याप्तक, बादर निगोद प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक अपर्याप्तक, बादर अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक अपर्याप्तक, द्विंद्रिय अपर्याप्तक, त्रिंद्रिय अपर्याप्तक, चतुन्द्रिय अपर्याप्तक, पंचेंद्रिय अपर्याप्तक। इन 16 में से आदि के 11 की 3 श्रेणियां करनी चाहिए। अब इसके बाद वाली गाथा देखें। 3 श्रेणियों के पश्चात पर्याप्त अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति कायिक, पर्याप्त द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय, पंचेंद्रिय की जघन अवगाहना, तत्पश्चात अपर्याप्त इंद्रिय, चतुन्द्रिय, द्विंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक सकल अर्थात पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना, तत्पश्चात पर्याप्त त्रिंद्रिय, चतुन्द्रिय, द्विंद्रिय, अप्रतिष्ठित प्रत्येक पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट अवगाहना। ये सब स्थान क्रम से लिखने चाहिए। इनमें से 42 स्थान गुणाकार क्रम से हैं। अब अगली गाथा देखें। आदि के 16 स्थान अपर्याप्तक की जघन अवगाहना के हैं। प्रथम श्रेणी में पर्याप्त की जघन अवगाहना, द्वितीय श्रेणी में अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना, तृतीय श्रेणी में पर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव हैं। अब 99 नंबर, यह 100 नंबर के देखें। आखिरी तृतीय श्रेणी के पश्चात 5 स्थान पर्याप्त की जघन अवगाहना के, पुनः 5 स्थान अपर्याप्तक की उत्कृष्ट अवगाहना के हैं। द्विंद्रिय पर्याप्तक की जघन अवगाहना पर्यंत असंख्यात गुणाकार हैं, उसके पश्चात संख्यात गुणाकार है। समझ में आ गया? ये सिर्फ गाथा का अर्थ है, इसे हम चार्ट के माध्यम से बाद में समझाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की